जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल राह पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई सबसे अच्छी और बड़ी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऊपर से इंडियन एयरफोर्स की रॉयल जॉब है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस तरह के वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में बात कर लेता हूं आपसे एज क्राइटेरिया की। जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से लेके 21 साल तक के आयु के सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर सटीक डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 तक के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे 21 साल आपका ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों मतलब मेल फीमेल जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। फीमेल्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जॉब के दौरान ना तो शादी कर सकती है और ना ही मतलब एनी टाइप की प्रेगनेंसी को कंसिडर करेगी इंडियन एयरफोर्स। आपको फिर वहां से सर्विस आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से इसमें अपना फॉर्म भरिएगा जो आपने सोच के रखा है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश एज एन एजुकेशन एनलिस्टेड। 50% एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में चाहिए तो आपको टेक्निकल ट्रेड अलाउट होगी। अगर आप शुड हैव पास 3, अगर 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस ये सब में है, ठीक है, और 50% मार्क्स इंग्लिश में डिप्लोमा में भी है, तो आपको भी उसमें भी आपको एक्स ग्रुप ही अलॉट किया जाएगा जो मतलब 4 साल के बाद होगा। ठीक है, तो ये तो एक क्राइटेरिया आपको भर्ती होने के लिए। और आपका वोकेशनल और नॉन वोकेशनल भी चलेगा, फिजिक्स मैथ्स फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, 50% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, साइंस के अलावा भी जो बच्चे हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं है, 50% आपका एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, आपका तो एक रिटन एग्जाम इंडियन एयरफोर्स लेगी ही, तो ये तो एलिजिबिलिटी है 50-50%। सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ए टू जेड पूरे इंडिया के। ठीक है, उसके बाद जो मेरिट बनती है और उसके बाद जो एग्जाम होते हैं और ग्रुप एक्स ग्रुप वाई टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कह लीजिए या डिप्लोमा कह लीजिए या आईटीआई कह लीजिए। ठीक है, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर आप आर्ट्स कॉमर्स हैं तो आपको वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मिलेगा। ये सब बात की प्रक्रिया है। अभी वैकेंसी के लिए, वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो जो हाइट है, हाइट आपकी मेल के लिए 152.5, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है, और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट लक्षद्वीप से उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर की है। वेट की बात कर ले तो वेट आपका हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चेस्ट मेल और फीमेल दोनों के केस में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल होना चाहिए। जो आपका नॉर्मल चेस्ट है उससे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए डीप ब्रीथ करने के बाद। उसके बाद हियरिंग का जो है दोस्तों, आपको 6 मीटर से क्लियर सुनाई देना चाहिए, विस्पर साउंड। ठीक है, डेंटल आपका 14 डेंटल पॉइंट्स आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे क्या क्या होते हैं, वो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात कर ले तो 6/12 6/6 ग्लासेस लगा के भी आपके जो आई साइट है वो सही होनी चाहिए। 6/6 का मतलब आपको दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होता है? एक तो पहले आप रिटन क्वालिफाई करिएगा। रिटन क्वालिफाई करने के बाद की प्रक्रिया है मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब। उसके बाद भी आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल बोर्ड मेडिकल एग्जाम के लिए जाइएगा। मेडिकल एग्जाम में आपका यूरिन और ये सब टेस्ट होता है, एक्सरे, ये सब तो चलिए बाद की बातें हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फर्दर इसी एप्लीकेशन में और इंडियन एयरफोर्स क्या कहती है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा जो टैटू वगैरह है वो आपके बॉडी पे टैटू नहीं होने चाहिए। कहीं पे भी अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, शर्ट हाफ शर्ट और पैंट पहनने के बाद आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल टैटू है जैसे आदिवासी लोगों का होता है, ठीक है, तो वो सब चल जाता है अप टू सम एक्सटेंट, बट बहुत ज़्यादा टैटू नहीं होना चाहिए। रिलीजियस टैटू भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा टैटू अगर अभी तक नहीं बना तो टैटू ना ही बनवाएं सर्विस में आने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फर्दर प्रोसीजर क्या है। तो फर्दर प्रोसीजर में इंडियन एयरफोर्स आपसे जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यही हैं कि 4 साल तक आपकी सर्विस चलेगी। उसके बाद 25% को कंज्यूम कर लिया जाएगा, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आप कभी भी ये राइट नहीं कर सकते कि यहाँ ये मेरा अधिकार है कि मैं परमानेंट, मेरा वो आपके 4 साल के असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आप परमानेंट होइएगा या नहीं होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएसडी और मेडिकल फैसिलिटीज। आप जब तक 4 साल सर्विस में रहिएगा आपको मिलेगा। छुट्टी आपको 30 दिन एनुअल, और सिक लीव जब भी आप बीमार पड़िएगा तो आपको सिक लीव वगैरह मिल जाएगा। ट्रेनिंग आपको इंडियन एयरफोर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देगी। जो पे एंड अलाउंसेज हैं 30,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसमें ईयरली इंक्रीमेंट आपको मिलता जाएगा। अगर आप हार्ड एरिया में जाते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर में गए तो वहाँ 14,000 20,000 30,000 जितना भी हार्डशिप अलाउंस है वो आपके सैलरी में ऐड होकर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है। इंश्योरेंस आपका 48 लाख रुपीज़ तक है। आपको अग्निवीर
का सर्विस 4 साल करने के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है, जो सर्टिफाइड करती है कि आप फलाना मतलब जो भी XYZ ट्रेड में या जिसमें भी आपने काम किया उसमें आपको स्किल है, ठीक है। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपकी ईमेल आईडी पे फेज़ 1 का जितना भी वेन्यू है, सिटी है, जो भी है, आपको सब कुछ मेल कर दिया जाएगा, कब आपका एग्जाम है, क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप जाके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फेज़ 2 में क्या होगा, जैसे ही आपका फेज़ 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और फेज़ 2 के लिए जो नए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका जो नया एडमिट कार्ड है उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर ASC के साथ, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के साथ आपको भेज दिया जाएगा। फिर उस हिसाब से आपको क्या करना है, कलर प्रिंट आउट लेना है फेज़ 2 के एडमिट कार्ड का। तो उसका कलर प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसमें उसको आप कैरी करिएगा, कैरी करके आप पेंसिल इरेजर वगैरह लेके, ठीक है, सब कुछ लेके 8 कॉपी लीजिएगा अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का, ठीक है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, ठीक है, मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह लेने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आप जब आप पास होते हैं तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन कैसे चेक करना है। उस नोटिफिकेशन में जाके एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। पुशअप्स आपको 1 मिनट के अंदर 10 लगाने हैं, सिटअप 1 मिनट के अंदर 10 और स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर 20 लगाने हैं। ये आपका फिजिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग टेस्ट होगी, ठीक है। 7 मिनट मेल के लिए मिलेंगे और फीमेल्स के लिए 8 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और बस यही है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा, बाकी नोटिफिकेशन से पढ़ के और फर्दर जानकारी ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद, थैंक यू।